प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भवन। तो स्वामी जी बहि अंतश्च भूता नाम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत की जितनी प्रणाली हैं विचार करने की, उसमें वस्तु को समझाने का बहुत प्रयत्न किया गया है। कार्य कारण भाव में घट और मृत्तिका है। मृत्तिका का तत्व है और घट उसमें मृत्तिका तत्व है और घट उसमें कल्पित है। घट को सच्चा नहीं मानते हैं। यह तो आपने छांदोग्य उपनिषद में पढ़ लिया है। वाचारंभणो मिकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। मिट्टी ही सच है, घड़ा सच नहीं है। इत्येव का मतलब ही यह होता है। इसी तरह से जल, बुद्बुद, तरंग आदि जो हैं उनके लिए आपह इत्येव सत्यम। बद्रनायक उपनिषद में यह उदाहरण आया है। स्फुरलिंग ज्वाला आदि जो है उसमें अग्नि इत्येव सत्यम। कार्य कारण भाव के सब सिद्धांत हैं। वायु इत्येव सत्यम, अग्नि इत्येव सत्यम, आपः इत्येव सत्यम, मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो कार्य कारण भाव का विवेक करके यह बात बताई जाती है कि कार्य कारण में कल्पित होता है। तो मृत्तिका के एक देश में कल्पित घट, सारी मृत्तिका में तो घड़ा नहीं होता। मृत्तिका के जीवन के एक काल में कल्पित घट बनने के पूर्व नहीं था और फूटने के बाद नहीं रहेगा। माने घट काल परिच्छिन्न है और घट देश भी परिच्छिन्न है, क्योंकि घट शराब आदि की आकृति से पृथक भी है। अतः घट अन्योन्या भाव से ही ग्रस्त है। घट अत्यंता भाव से भी ग्रस्त है, क्योंकि अन्य देश में घट नहीं है। और घट प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से भी ग्रस्त है। तो अभाव चतुष्टय से ग्रस्त होने के कारण मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका का सच्ची है और घट मिथ्या है। मिथ्या बात एक और ले लो। एक राजा के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ। घट सत्य है कि मिथ्या है? वेदांती कह रहे थे कि मृत्तिका में घट मिथ्या है, कल्पित है, कल्पित है। प्रतिपक्षी नायक आदि कह रहे थे कि मृत्तिका में घट सत्य है। वे लोग अनौपनिषद अवेदांती हैं, क्योंकि वे मृत्तिका इत्येव सत्यम इस श्रुति को नहीं मानते हैं। शास्त्रार्थ में वह तार्किक पंडित जीत गया कि घड़ा भी सच्चा है, लेकिन राजा था वेदांती। उसने निर्णय दे दिया कि हमारे राज्य के सब घड़े आप तार्किक ले जाएं, परंतु मिट्टी हमारे राज्य के बाहर नहीं जा सकती। मिट्टी राज्य से बाहर ले जाने पर तो रोक है, घड़े को ले जा सकते हैं। भला क्या मिट्टी के बिना घड़ा जा सकता है? नहीं जा सकता। अच्छा, यह बात भी आपको मालूम होगी कि असल में मृत्तिका का घट उपादान नहीं है। असल में मृत्तिका घट का उपादान नहीं है, क्योंकि मृत्तिका में घट का कोई संस्कार ही नहीं होता। घड़े को पीस दो, फिर मिट्टी की मिट्टी। यह नहीं कि उसमें से एक घड़ा फिर पैदा होगा। यह घड़ा अपना बीज छोड़कर मृत्तिका में लीन नहीं होता है। जैसे गेहूं का तना नष्ट होता है पर गेहूं का बीज छोड़ करके, ऐसे घड़ा अपना बीज छोड़ करके मृत्तिका में लीन नहीं होता। देश ना हो, काल ना हो, पानी का
पानी ना हो, हवा ना हो, गर्मी ना हो, आकाश ना हो, तो मृत्तिका रूप मैटर में कहीं भी घट नहीं बन सकता। तो कार्य कारण भाव का प्रतिपादन करके यह बताते हैं कि घट में मृत्तिका अन्वय है और मृत्तिका में घट का व्यतिरेक है। घड़ा होगा तो उसमें मिट्टी जरूर होगी, लेकिन घड़ा ना होने पर भी मिट्टी रहती है, इसलिए मृत्तिका और घट अभिन्न तत्व हैं, ऐसा वेदांती लोग सिद्ध करते हैं। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।